नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट ने कब्जा हटाने के आदेश दिए थे, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर फिलहाल नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम टिप्पणी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है। आपको बता दें कि लगातार मामला तूल पकड़ रहा था, लोग गुहार लगा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत फिलहाल दी गई है। 7 फरवरी को इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चूंकि हाई कोर्ट ने अतिक्रमण तोड़फोड़ को लेकर निर्देश दिए थे, 7 दिनों के भीतर कब्जा खाली करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। रेलवे की जमीन से करीबन 4,000 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बेहद महत्वपूर्ण दिन। और चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। मसूरी में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी, ललित मोहन काला और प्रदेश अध्यक्ष संदीप घनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीदी स्थल को बचाने के लिए किया विरोध, दी चेतावनी का 26 जनवरी तक इस निर्माण को ध्वस्त न किया गया तो होगा आंदोलन। झांसी में पुलिस को मिली सफलता, 72 घंटे में हत्या के मामले का किया खुलासा। 2 जनवरी को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मिले दिव्यांग का शव मिला था। मामले में पुलिस ने मृतक की पुत्री के प्रेमी को किया है गिरफ्तार। प्रेमी से बांस का डंडा भी किया गया बरामद। ललितपुर में सर्किल रेट बढ़ाए जाने से वकील, स्टैंप वेंडर और मुंशियों में भारी आक्रोश। बार संघ के बैनर तले वकीलों का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारी हंगामा काटा। वकीलों ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह पहुंचे सहारनपुर। शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। श्रावस्ती में कई दिनों से खत्म हुआ कोविड-19 का टीका। जिले के समस्त अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक नहीं। अस्पतालों में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ। कोविड-19 का स्टॉक खत्म होने पर जिले में मची अफरा तफरी। सहारनपुर के तीतरो कस्बे में दिन दिहाड़े शराब व्यापारी से लूटपाट। लूट के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वारदात। बढ़ते जनाक्रोश के बाद एसपी देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर ली विस्तृत जानकारी। हरदोई में अराजक तत्वों ने लगाई इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग। आग से लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी, एंड्रॉयड मोबाइल जलकर हुए खाक। आग से दुकानदार को लगभग 3 लाख का नुकसान। पीड़ित ने घटना की तहरीर कोतवाली में देकर न्याय की गुहार लगाई। आग लगने के कारण का लगाया जा रहा है पता। मथुरा के मांट इलाके में बड़ी घटना जिसमें सड़क पर साइड न देने पर बाइक सवारों ने सिपाही से की मारपीट। सिपाही घायल। शराब के नशे में धुत थे बाइक सवार। सूचना पर बड़ी तादाद में मौके पर पहुंची पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसी अब रखेगी नजर। एसएसपी कलानिधि नैथानी के पत्र के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में खलबली। एएमयू के कश्मीरी छात्रों के मोबाइल नंबर से लेकर घर तक का पता होगा एसएसपी के पास। एएमयू प्रोडक्टर ने कहा, पुलिस को देंगे मांगी गई जानकारी। समाजवादी पार्टी नेता फैजल सलमानी ने की मांग अखिलेश यादव से। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की स्मृति में संग्रहालय बनाने की मांग। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। प्रसव के लिए सीएससी पहुंची महिला को महिला स्वास्थ्य कर्मी ने प्राइवेट क्लिनिक भेजा। प्रसव के दौरान महिला ने नवजात शिशु को दिया था जन्म।
प्राइवेट क्लिनिक कर्मियों ने डगमना नाले की झाड़ियों में नवजात शिशु को फेंका, हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की तफ्तीश। महोबा में पहाड़ पर मवेशी चराने गए चरवाहे की दर्दनाक मौत। बकरियों के लिए पत्ती तोड़ते समय नीचे गिरा चरवाहा। घटना की सूचना पर पहाड़ पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। महोबा में 5 दिन से ठंड का प्रकोप जारी। ठंड में जानवरों को चराने के लिए चरवाहे के अकड़े हाथ पैर, हुई मौत। परिजनों ने घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी। कासगंज में देर रात तहसीलदार ने किया औचक निरीक्षण। तहसीलदार ने रेन बसेरा और अलाव की व्यवस्था का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान आवश्यक जगहों पर अलाव जलवाने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। आगरा में सीएम के आदेश के बाद भी दौड़ रहे डग्गामार वाहन। अवैध टैक्सी स्टैंड और डग्गामार वाहनों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कार्रवाई के आदेश। आगरा बिजली घर से इटावा तक दौड़ रहे हैं डग्गामार बस। डग्गामार बसों के वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को नहीं नजर आते ये वाहन। आगरा के बाह में आवारा गाय से टकराया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर देहात में भट्टा मजदूरों को बनाया गया बंधक। भट्टा मजदूरों के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया। मजदूरों ने प्रशासन से लगाई घर वापसी की गुहार। कानपुर देहात प्रशासन अलर्ट मोड पर। 5 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके घर। माघ मेले में शाही स्नान को लेकर कानपुर देहात प्रशासन सख्त। 18 फैक्ट्रियों का रोका गया दूषित पानी। 6 जनवरी से 18 फरवरी तक प्रयागराज में चलेगा मेला। बांदा में घर के आंगन में सो रहे मासूम को उठाकर ले गया बंदर। मासूम को बंदर ने छत से फेंका नीचे। मासूम की दर्दनाक मौत हुई। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला कर्मचारी को मारी भीषण टक्कर। मृतक महिला स्कूटी सहित ट्रक के बीच फंसकर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटी। ट्रक के नीचे फंसी स्कूटी के रगड़ से ट्रक बना आग का गोला। मौके पर महिला कर्मचारी की हुई दर्दनाक मौत। सुल्तानपुर में रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को मिली वीआईपी सेवा। ब्रज वाहन पर आगे बैठाकर ले गए लखनऊ जेल के सिपाही। वज्र वाहन का वीडियो वायरल। आगरा की सबसे बड़ी गौशाला बाईमपुर में गौवंश की सर्दी के सितम में भयंकर दुर्दशा। सर्द हवाओं को रोकने के लिए गौवंशों के लिए कोई इंतजाम नहीं। सूखा भूसा के अलावा सर्दी से बचाव के लिए ना गुड़, खड़िया और नमक का इंतजाम। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में रोडवेज बस पर स्टैंड पर मिला युवक। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। चिकित्सकों ने युवक को बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर आगरा किया रेफर। बड़े भाई के मुताबिक घरेलू कलह के चलते युवक के एसिड पीने की संभावना। लोगों से मिली जानकारी। थाना बाग क्षेत्र के अंतर्गत गांव धोबई का पूरा मामला। आगरा में बात करने से मना करने पर सिरफिरे ने युवती पर किया हमला। सिरफिरे ने युवती पर एसिड से किया अटैक। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ में महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास एवं लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए समर्थ कार्यक्रम आयोजन। विभिन्न संस्थाओं के जरिए महिलाओं को उपलब्ध कराया गया रोजगार। ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के आगमन के साथ सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कुछ पार्टियां यात्रा का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां तंज कसती भी नजर आ रही हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से इस मुद्दे को लेकर खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते ही सियासी हलचल जिस तरह की देखने को मिली, इसको देखते हुए आप भारत जोड़ो यात्रा को कितना सफल मान रहे हैं? नहीं, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आते ही सियासी हलचल तो 7 सितंबर से है, जिस दिन कन्याकुमारी से यात्रा चली। आपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं देखे, उनके सोशल प्लेटफॉर्म नहीं देखे जिसपे वो राहुल गांधी जी की टी शर्ट के रेट पता करने में लगे, अभी तक पता नहीं कर पाए। तो हलचल तो उसी दिन से है।
आज थोड़ी बढ़ी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है यात्रा और व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, हजारों लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं, ये इस यात्रा की कामयाबी है। इस यात्रा की कामयाबी को आप गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो एक समय में राहुल गांधी के साथ थे, चुनाव भी लड़ा, लेकिन अभी संदेश भिजवा करके अतिश्री कर ली है उन्होंने। नहीं, संदेश उन्होंने पत्र भेजा है। अब देखिए, इतनी कड़ाके की सर्दी में हर व्यक्ति चलने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, बहुत ठंड है। क्या आप कह रहे हैं डरे हुए हैं? बहुत ठंड है। मैं डरे, इसमें डरा हुआ शब्द कहाँ इस्तेमाल किया मैंने? देखिए, अपने घर से निकलना, बाहर चलना, जनता के लिए सड़क पर जो है अपने घुटनों में दर्द करवाना, ये काम जो है वो राहुल गांधी कर सकते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता कर सकता है, वो कर रहे हैं। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे इस यात्रा पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यात्रा अब इन तमाम चीजों से ऊपर उठ चुकी है। जनता आ रही है, राहुल गांधी के पीछे लाखों लोग आ रहे हैं, ये इस यात्रा की सबसे बड़ी कामयाबी है और हमें यही चाहिए। बाकी विपक्ष ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, जो राजनीति का एक अच्छा गेस्चर है। मैं इसके लिए अखिलेश जी का, मायावती जी का, जयंत जी का धन्यवाद अदा करता हूं। अब सत्ता पक्ष जो है बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी ये लगातार कह रही है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी तो निकाल रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बाकी के जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, उनको इमरान प्रतापगढ़ी क्यों नजर नहीं आ रहे, उनको दिग्विजय सिंह क्यों नजर नहीं आ रहे, उनको जयराम रमेश क्यों नजर नहीं आ रहे, उनको लाखों लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? उनके पास तो बड़े जूम करने वाले कैमरे हैं, जूम करके एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें, आधार कार्ड पे सबकी फोटो डाल के चेक करें कि कितने लोग आ रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। राहुल जी के पीछे लाखों लोग हैं। अब तक मैं ये कहूं कि अब तक तो करोड़ों लोग राहुल जी के साथ चल चुके होंगे, अगर कन्याकुमारी से अब तक जोड़ा जाए तो आ तो रहे लोग। इमरान प्रतापगढ़ी को क्या लगता है, बीजेपी ने, जैसा कि आप लोग हमेशा से कहते हैं कि राहुल गांधी की एक छवि को प्लांट करने की कोशिश की गई है, उस छवि को अब राहुल गांधी तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं, टूट चुकी है। आप, मुझे लगता है थोड़ा देरी से ये सवाल पूछ रही हैं। वो छवि तो शुरू के एक हफ्ते में ही टूट गई। जो लोग कहते थे कि नहीं संजीदा पॉलिटिशियन नहीं है, जो लोग कहते थे कि नहीं वो छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं, जब वो सब कह रहे थे तब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर, जनता के हर सेक्शन से मिल रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या नौजवान, क्या किसान, सबको गले लगा रहे हैं। तो वो छवि तो कब की टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब आपने एंटर किया तो स्मृति ईरानी को सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया, और हालांकि उन्होंने बाद में शुभकामनाएं भी दी हैं। स्मृति ईरानी को क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी ने शुभकामनाएं दी हैं, बहुत धन्यवाद उनका। जो भी शुभकामना प्रेषित करेगा हम उसे धन्यवाद ही देंगे। हम बड़े स्वस्थ राजनीति करने वाले लोग हैं, हम तो सबको जोड़ रहे हैं। हम तो एक, राहुल गांधी जी अंततोगत्वा अटल जी के समाधि स्थल पे गए, उन्होंने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तो इससे बड़ी स्वस्थ राजनीति इस देश में क्या हो सकती है जो राहुल गांधी जी जिसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा एक भाव है और स्वस्थ राजनीति करने की कोशिश या हमेशा से करती चली आ रही है कांग्रेस, और उसी को एस्टैब्लिश करने की वापस से जरूरत है, जिसकी यात्रा पर निकल चुके हैं राहुल गांधी। मैं पूजा मोहन पांडे, ग्राउंड जीरो पर आकाश सक्सेना के साथ बड़ौर। भारत जोड़ो यात्रा को कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि वहीं कुछ पार्टियों ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने आरएलडी के प्रतिनिधित्व के तौर पर जिला अध्यक्ष रामपाल धामा से बातचीत की, सुनी। भारत जोड़ो यात्रा को आरएलडी ने अपना समर्थन दिया, हालांकि अखिलेश यादव ने लिखित में और मौखिक तौर पर जयंत चौधरी ने दिया। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से आते हैं और चौधरी चरण सिंह की ये धरती है। आरएलडी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ में जिला अध्यक्ष हैं क्षेत्र के, वो मौजूद हैं। राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई है, समर्थन दिया है, समर्थकों के साथ आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जयंत चौधरी ने अभी राहुल गांधी को संत की उपाधि दे दी। कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने उनको राम बता दिया था। आप भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का जनपद बागपत में हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्तागण उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है समाज को जोड़ने के का कार्य कर रही है, भाईचारे का कार्य कर रही है, और उसी में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उनका समर्थन किया है, और हम लोग उन्हीं के आदेश अनुसार इस यात्रा में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से जयंत जी का स्टैंड अलग है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? ये तो अखिलेश जी और जयंत जी ही बता पाएंगे, इस संबंध में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो उन दोनों नेताओं का अपना है, क्या उनका। पश्चिम में कांग्रेस के लिए क्या अब आरएलडी समेत किसानों के भी दिल खुल चुके हैं? पश्चिम में तो पूर्व में कांग्रेस भी रही है, आरएलडी तो रही है, कांग्रेस भी रही है, और गठबंधन भी रहे हैं।
तो ऐसी कहीं कोई संभावना नहीं है कि कहीं कोई विपरीत दिशा में है। सब साथ ही हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जो भी नेताओं का फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा दोनों पक्ष का, वो हम लोगों को स्वीकार्य होगा, उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। रामपाल जी, मेरी ना बहुत सारे कांग्रेसियों से बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल से दिल को जोड़ने की यात्रा है, वो भारत को जोड़ने की यात्रा है, इसका कोई भी पॉलिटिकल सरोकार नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल यात्रा है तो हम काहे लिए जाएं, हालांकि बाद में शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का पश्चिम में प्रवेश करना उत्तर प्रदेश के अंदर ये 2024 में कुछ सकारात्मक असर और ज्यादा दिखाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शुभ संकेत है। जब ये पूरे भारत में यात्रा चल रही है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आई है, तो हम समझते हैं कि इसका एक सकारात्मक संदेश जरूर लोगों में जाएगा। तो ये रामपाल धामा जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं ये, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जयंत चौधरी ने समर्थन दिया है और जयंत चौधरी के समर्थन के बाद हम अपने तमाम समर्थकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा का खुले हृदय से स्वागत करते हैं। और वाकई भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमांचल में जो प्रवेश है वो प्रवेश 2024 में प्रभाव जरूर छोड़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा ने जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासी गर्मी को बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वागत किया है और कहा कि सपा ही वो जिसने ओबीसी का अधिकार हमेशा छीनने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज है। भारत जोड़ो यात्रा के पश्चिम क्षेत्र से सियासत तेज हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आज अंतरिम आदेश ने और भी सियासत ओबीसी वर्ग के लेकर तेज कर दिया। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता और माने जाने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ में साथ सियासत भी तेज होती है। लगातार आपकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि पश्चिम क्षेत्र को लेकर इसमें केंद्र में चला जा रहा है। क्या आपको मानते हैं क्योंकि लगातार देखा गया कि किसान आंदोलन हो या फिर किसानों की संख्या हो या फिर मुस्लिम हो या जाट, वहां पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र है। क्या लगता है कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है उत्तर प्रदेश 2024 में? भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति, वर्ग, विशेष, समुदाय, संप्रदाय की पार्टी नहीं। आप अगर देखोगे तो कश्मीर की लोकसभा की 6 सीटों में 3 सीटें भाजपा जीती है। सुदूर दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी पिछले 25 साल से भाजपा लगातार 80% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा की सीटें जीत रही है। उत्तर प्रदेश का जहां तक विषय है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में सभी जगह, सभी स्थानों पर, चाहे पश्चिम हो, पूरब हो, मध्य हो, बुंदेलखंड हो, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश मिला है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, पश्चिमी क्षेत्र में भी पिछले 4 चुनावों में बड़ा जनादेश भाजपा को मिला है। पश्चिमी क्षेत्र में जनादेश मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 के चुनाव को देखा जाए 100 सीटों पे आपने जीत दर्ज की थी, 79% आपका वोट प्रतिशत था। लेकिन अगर देखा जाए 2000 जब खतौली का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप पश्चिमी क्षेत्र से आप भी आते हैं, संगठन महामंत्री भी आते हैं, लेकिन वहां पे हार का सामना करना पड़ा, इसलिए सवाल ये जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की व्यवस्था है, उनकी जाति, उनका क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं हो। सुनील जी तो बंगाल के, वहाँ के राजस्थान के, आदरणीय सुनील बंसल जी राजस्थान से आते थे, आदरणीय बीएल संतोष जी सुदूर कर्नाटक से आते हैं। तो इस रूप में न देखा जाए। हाँ, मेरा जरूर जिला मुरादाबाद है और रामपुर की सीट भाजपा जीती भी है, रामपुर जीती है और पहली बार रामपुर जीती है। आज तक कभी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी रामपुर का विधानसभा चुनाव नहीं जीती। बड़ी उपलब्धि है रामपुर का जीतना। हाँ, खतौली हमारी सीट थी, हम हारे हैं खतौली। स्थानीय स्तर पर जो कमी हुई है हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हमने अपने टीम भेजी है और निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करके हम जनता के बीच में जाएंगे। हम राजनीतिक दल हैं और जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं, जनता के बीच में रहते हैं। निश्चित रूप से जो कमी होगी उसे कमी को दूर करके जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है पूरा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता पश्चिम से पूरब तक और उत्तर से दक्षिण तक
पूरे देश भर में भाजपा को आशीर्वाद इसने मोदी जी के नेतृत्व में मिलता रहा और आगे भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 31 मार्च का उतना डेडलाइन दे रखा है कमीशन को, लेकिन सपा का जो आरोप है वो कहना है कि ओबीसी आरक्षण का जो है कहीं ना कहीं खत्म करने की एक रणनीति का हिस्सा है भाजपा के। आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है और माननीय न्यायालय ने जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो समय सीमा के अंतर्गत लागू करके निकाय चुनाव संपन्न कराने का जो रास्ता उसके कारण प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें हमेशा समाज के सब वर्गों के हितों के लिए संकल्पित है। संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसे लागू करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करते रहे। हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े वर्गों को आगे करके सत्ता प्राप्त करने का काम उन्होंने किया, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो केवल लाभ सैफई को होता है। तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, पिछड़ा वर्ग विरोधी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही, उनके स्लीपर सेल ने ही, उनके कार्यकर्ताओं ने ही चुनाव को बगैर आरक्षण के संपन्न कराने का षड्यंत्र रचा था। जो लोग कोर्ट गए उसको पूछना चाहिए कौन लोग गए कोर्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके स्लीपर सेल के लोग कोर्ट गए, उन्होंने चुनाव को बाधित करने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पिछड़ों वर्ग के आरक्षण को जो समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र रचा था उसे समाप्त करने का, उसे रोकने का काम किया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए जो सामाजिक न्याय समिति थी उसे लागू करने का विरोध किया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट गए। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्गों के हम साथ खड़े रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है, मोदी जी ने किया। हमारी जो सरकारों की नीति है, योगी जी की और मोदी जी की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों तक सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना था अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण की बात ना ही करे तो सही है। जो भी अधिकार है, हक है, हकूक है, वो भाजपा में ही मिला है। ओबीसी जहां तक अखिलेश यादव सिर्फ ओबीसी की राजनीति अब तक करते हैं और आगे भी करेंगे। कैमरामैन के साथ में जा सकते बढ़ते रुख करते एक बड़ी जानकारी का ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा लखनऊ पहुंचे हैं। राहुल की यात्रा वॉकिंग यात्रा है, कहना है अनूप जलोटा का। सुबह टहलना है तो टहलें, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। भारत के पास पीएम मोदी और सीएम योगी हैं, तो ये अनूप जलोटा जी की ओर से कहा गया और वो खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अनूप जलोटा जी जनता टीवी पर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर में बढ़ रही है, मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में है, और आपकी टिप्पणी सामने आई है कि वॉकिंग यात्रा है, सुबह टहल रहे हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं? भाई, भारत अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो पैदल यात्रा कैसे हो सकती है? जुड़ा हुआ है तभी यात्रा हो रही है। अगर ये टूट जाए तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और एक शहर से दूसरे शहर कैसे पहुंचेंगे? ये तो जुड़ा हुआ है ना, तो कौन से टूटे हुए देश की हम बात कर रहे हैं? ये तो पहले से जुड़ा हुआ है। भाई, यहाँ से जापान की यात्रा के लिए तो बागवानी की भाई और टूटा हुआ है। ये और जापान दो अलग देश है। हमारा देश तो गांव-गांव, शहर-शहर, प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एक चुंगी तो आती है बीच में, और क्या आता है जी? कहीं कोई बाउंड्री वाला आती है कि पासपोर्ट दिखाइए, कहीं ऐसा है क्या कि आप पासपोर्ट दिखाइए तब आप आगे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो कहाँ टूटा, कहाँ से है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। बाकी ये है कि चलना फिरना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे नवयुवकों के लिए अच्छा है। ये हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा है राहुल गांधी की, चलो भाई
चलो तो सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन अनुप जलोटा जी, फिर आपका क्या मानना है कि क्यों आखिरकार ये यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही, जिसे काफी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस का ऐसा कहना है? भाई वो एक अवेयरनेस है कि भाई हमारी तरफ ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर में लिखा जाता है जैसे माइलेज मिलता है। अब कोई आदमी कोई उल्टा काम करेंगे तो माइलेज तो आएगी, तो मैं तो इसको जरूरी समझता ही नहीं। कहाँ इसमें कौन से प्रदेश से किस प्रदेश में जाने में आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, ये पता नहीं। कहाँ से टूटा है देश? कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ताना बाना टूट रहा है, जो दो संप्रदाय हैं उसके बीच में खाई पैदा की जा रही मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो बीच बीच में कोई ऐसे बयान दे देते हैं कि लोगों में रोष पैदा होता है। उस फिल्म में भी तो कर देती है, उस फिल्म में आ जाती है, उससे भी लोगों में दंगा होने लगता है, विदेश में गाली देने लगता है। ये थोड़ी है कि उससे हमारा देश टूट जाएगा जी। अरे हमारा देश जो है वो कितने युगों से एक है, एक बना हुआ है, बना रहेगा। हम तो कहते हैं कि कभी इस तरह की सोची ही नहीं कि देश में थोड़े दिन टूटने की बात सोचिएगा तो लोगों के मन में ये आएगा कि अरे कहाँ से टूटा है भाई, चलो चेक करो जी। कोई ब्रेकिंग है नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।